देखो एक्सरसाइज शुरू कर रहे हैं मैथ के 5.4। एक्सरसाइज 5.4 में जो मेन रूप से दिया गया है वो है यहाँ पर एक तो हमें जैसे हमने पीछे 5.2 में यू मान के किया है, लगभग वही मेथड है। ठीक है, फॉर्मूला हम पीछे लिखवा चुके हैं। तो पहला क्वेश्चन इसका पहला क्वेश्चन है ए की पावर एक्स अपॉन साइन। बेटा सबसे पहली जो बात है वो ये मान लीजिए कि यदि किसी भी अवकलन के प्रश्न में किसी भी अवकलन के प्रश्न में यदि हमें बराबर में कुछ नहीं दिया है तो उसे बाई बराबर मान लीजिए। क्या मान लेंगे? बाई बराबर। तो हम कह सकते हैं कि बाई बराबर ए की पावर एक्स अपॉन, यानी कोई भी क्वेश्चन हो जिसमें बराबर का चिन्ह नहीं दिया है तो अपनी तरफ से उसको बाई बराबर मान लीजिए। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या है हमारा? अवकलन करना है इसका, तो लिख दीजिए दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो यह आ जाएगा d अपॉन डी एक्स वाई बराबर। बेटा मैं एक सूत्र लिखवाया था मैंने, भाग विधि। भाई ये भाग ही तो हो रहा है, हर और अंश दोनों आ रहे हैं। जब हर और अंश यानी भिन्न के रूप में कोई भी प्रश्न होता है तो हम क्या करते हैं उसका कि जो हर होता है यानी नीचे वाला से और ऊपर वाले का अवकलन माइनस लगाएंगे। अब इसको उल्टा कर देंगे, आगे वाले को पीछे, पीछे वाले को आगे। क्या हो जाएगा? ए की पावर एक्स डी अपॉन डी एक्स साइन और अपॉन नीचे वाले का होल स्क्वायर। क्या होता है? बाई का अवकलन एक्स के सापेक्ष हो जाएगा डी वाई अपॉन बराबर साइन एक्स। फॉर्मूला लिखवाया था मैंने, e की पावर x का अवकलन और समाकलन दोनों ही e की पावर x ही होते हैं, माइनस e की पावर x इंटू साइन एक्स का अवकलन क्या होगा? साइन x का अवकलन। तो साइन x का अवकलन हो जाएगा कॉस x अपॉन ये आ गया नीचे साइन स्क्वेयर। तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, यहां से e की पावर x कॉमन आ जाएगा दोनों में से, e की पावर x यहां बचा साइन x माइनस के कॉस x अपॉन साइन स्क्वेयर। चाहो तो इसको यहीं छोड़ दीजिए और यदि चाहो तो और आगे बढ़ा सकते हैं कि e की पावर x इसका भी हर होगा ये और इसका भी हर होगा। तो कह सकते हैं कि साइन x अपॉन साइन स्क्वेयर एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू साइन एक्स कह सकते हैं साइन स्क्वेयर एक्स को है। ऐसे यहां भी लिख लो दो बार, चलो साइन एक्स इंटू, इससे ये कट गया एक बार, इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं कि e की पावर एक्स एक बटे साइन क्या होता है? कोसेक एक्स। ठीक है, और कॉस बटे साइन क्या होता है? कॉट एक्स। और फिर भी तो साइन रह गया एक और नीचे, ऊपर चला जाएगा, क्या हो जाएगा? कोसेक एक्स। यानी e की पावर x इंटू कोसेक एक्स कॉमन ले लो, 1 माइनस के क्या बचा? कॉट एक्स। वैसे यहीं छोड़ दो, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, यदि आगे तुम्हारी समझ में आ रहा है कि हम इसे कर सकते हैं तो आगे आप ले जा सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, यह है e की पावर साइन इनवर्स x। भाई हमने एक सूत्र पढ़ा है कि e की पावर x, क्या पढ़ा है? परंतु यहां x के साथ साथ साइन भी आ रहा है। क्या आ रहा है? तो फिर तो मैं u मानना पड़ेगा। भाई जो वास्तविक सूत्र है उससे अलग कुछ आ जाए तो वहां पे u मान लो, b मान लो, w मान लो, कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा।
भाई सूत्र होता है e की पावर x d अपॉन डी एक्स, ई की पावर x बराबर e की पावर x होता है। परंतु यहां तो भैया दो चीजें आ रही हैं, साइन v और, तो हम इसे क्या कहेंगे, y बराबर e की पावर u मान लेंगे, इस वाले को ऊपर वाले क्या मान लेंगे, और u बराबर क्या माना है हमने, साइन इनवर्स x। यहां तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब कह सकते हैं कि अवकलन करने पर तो यह आ गया d अपॉन डी एक्स बाई बराबर d अपॉन डी एक्स ई की पावर u, या हम उस मेथड से कर लें, किससे, फॉर्मूला लगा करके, u और u बराबर क्या है, साइन इनवर्स x। ठीक है भैया, y का क्या हो जाएगा, dy अपॉन e की पावर u या e की पावर x, भाई e की पावर u का क्या होगा, e की पावर u ही होगा, गुणा साइन इनवर्स x का क्या होगा, 1 अपॉन रूट 1 माइनस के, तो कह सकते हैं कि dy अपॉन डी एक्स बराबर e की पावर u अपॉन रूट 1 माइनस के एक्स स्क्वेयर। e की पावर क्या है और u का मान क्या है, u का मान रख दो साइन इनवर्स बटे अंडर रूट 1 माइनस के, इट्स अवर आंसर। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 6 इधर रखा है y बराबर e की पावर x प्लस e की पावर x स्क्वायर प्लस डॉट डॉट e की पावर x5। यानी इसको हम सीधा ऐसे कह सकते हैं कि y x e की पावर x, e की पावर x की पावर 2, e की पावर x की पावर 3 प्लस e की पावर x की पावर 4 प्लस e की पावर x की पावर, ठीक है। अब क्या करना है हमें, अवकलन, दोनों पक्षों का अवकलन करने। देखो बेटा मैथ में थ्योरी का विशेष ध्यान रखा करें, जहां आवश्यकता है वहां उसकी थ्योरी अवश्य लिखा करें, और यदि विदाउट थ्योरी आप क्वेश्चन करोगे, थ्योरी नहीं लिखोगे, तो वहां आपके नंबर कटेंगे। ये ध्यान रखें, थ्योरी की जहां आवश्यकता है उसे स्पष्ट रूप से लिखें। 3.5 घंटे का पेपर होता है, 3.5 घंटा बहुत लंबा समय होता है, उसको जितना आ रहा है उसको अच्छे तरीके से करें। ऐसे नहीं कि जो आ रहा है उसको लपड़ झपड़ करके उल्टा सीधा कर दो, और जो नहीं आ रहा है उस पर दिमाग खराब करते रहो, खामा में घंटा आधा घंटा बिगाड़ दो। जो नहीं आ रहा है उसे छोड़ दो। जब सब कुछ तुम्हारा संतुष्टि से जितना पेपर कर सकते हो वो हो जाए, उसके पश्चात समय बच रहा है, तो जो क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं उनमें समय वेस्ट करो। पहले जो आ रहा है उनमें करो, और अच्छी तरीके से बढ़िया राइटिंग में करो, अच्छी तरीके से करो। जो नहीं आ रहा है उसमें समय बर्बाद। भाई जब हमें कोई क्वेश्चन आ रहा होता है तो मोस्टली बच्चे गलती क्या करते हैं, क्वेश्चन आ रहा है सरल है, जल्दी जल्दी उल्टो सीधो लपेट देंगे, और जल्दबाजी में गलती कर जाते हैं। जो आ रहा था वो भी गलत हो गया जल्दबाजी में, और जो आ नहीं रहा वो तो आ ही नहीं रहा है फिर। और इसीलिए कारण, मेन कारण क्या होता है, फेल बच्चे जब होते हैं तो एक बात होते हैं, पेपर तो बहुत अच्छा करके आए हो पर नंबर कम आए। नंबर क्यों कम आए, कि तुम्हारी जल्दबाजी में कौन कौन गलती करे और क्वेश्चन है वो गलत, तुम्हारे नजर में सही है, और ओवर कॉन्फिडेंस में मारे जाते। जितना आ रहा है पहले उसको अच्छे तरीके से करें। देखिए दोनों पक्षों का अवकलन करने पर तो आ जाएगा d अपॉन डी एक्स वाई बराबर d अपॉन डी एक्स ई की पावर x प्लस d अपॉन डी एक्स ई की पावर x स्क्वायर प्लस d अपॉन डी एक्स ई की पावर x क्यूब प्लस d अपॉन डी एक्स ई की पावर x 4 प्लस d अपॉन डी एक्स ई की पावर x। बेटा मैंने सूत्र लिखवाया, अभी पीछे वाले क्वेश्चन में समझाया था। भाई हमने एक सूत्र लिखवाया है कि e की पावर x का e की पावर x होता है, परंतु यहाँ तो x के ऊपर भी 2 3 4 5 घात लग रही हैं, तो यहाँ तो हमें कुछ मानना पड़ेगा। भाई e के ऊपर तो केवल एक ही संख्या होनी चाहिए, तो हम कह सकते हैं इसका तो हो जाएगा dy अपॉन e की पावर x का e की पावर x ही हो जाएगा। इसको कह दें हम d अपॉन डी एक्स ए की पावर u, और u बराबर क्या माना है हमने, x स्क्वायर, ठीक है, प्लस d अपॉन डी एक्स
ए की पावर बी और बी बराबर क्या मान लिया एक्स प्लस डी अपॉन डी एक्स ई की पावर यहाँ डब्लू मान लो, डब्लू बराबर क्या माना एक्स प्लस डी अपॉन डी एक्स ई की पावर इसे क्या मान लें जेड मान लें और जेड बराबर क्या हो गया एक्स की पावर। ठीक है, यह लगाना चाहो तो हमने कल एक सूत्र लिखवाया था डी वाई अपॉन डी यू प्लस डी मल्टीप्लाई डी यू अपॉन डी एक्स, उसको लगाना चाहो लगा लो, नहीं उससे मत लगाओ तब भी अच्छा है, वहाँ मिस्टेक हो सकती है लंबी इक्वेशन पढ़ने पर। तो ये आ जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर यू का अवकलन ई की पावर यू ही होगा मल्टीप्लाई, यहाँ एक जो कॉमा लग रहा है उसकी जगह क्या लगाना है हमें, भाई मैंने एक सूत्र लिखवाया था कल कि डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर डी वाई अपॉन डी यू मल्टीप्लाई डी यू अपॉन, यानी यू वाला पद गुणा के एक्स वाला पद, यानी इन दोनों का क्या होना है गुणा होना, क्या होना है गुणा होना है। तो बेटा ए की पावर यू का तो ई की पावर यू आ गया, एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या हो जाएगा, तो इसका क्या होगा भाई ये दो जो है वो दो तो आ जाएगी और x का x दो में से एक गया तो एक बचा और एक घात को लिखो चाहे, अब ऐसे ही प्लस इसको e की पावर b का e की पावर b ही हो जाएगा मल्टीप्लाई जो घात है 3 वो आ जाएगी आगे और 3 में से एक गया तो प्लस a की पावर w का a की पावर w मल्टीप्लाई और 4 है वो आ जाएगी आगे और 4 में से एक गया तो प्लस e की पावर z का e की पावर z और 5 आ जाएगी आगे 5 में से एक गया तो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर e की पावर x प्लस ये आ गया 2x इंटू ई और e की पावर क्या है और u का मान कितना है चाहे इस रहने दो प्लस 3x स्क्वायर इंटू ई की पावर b और b का मान कितना है x प्लस 4x क्यू इंटू ई की पावर x की पावर 4 प्लस 5x 4 इंटू ई की पावर कितनी है x, ये हो गई और यही हमारा आंसर। ठीक है, देखिए तो क्वेश्चन नंबर 7 हमें मान लिया हमने y बराबर और यहाँ 2 नंबर दिए रूट में तो उसको क्या मान लेंगे हम u मान लेंगे, क्या मान लेंगे। देखिए तो अभी आगे हम इसको कह सकते हैं कि भाई d अपॉन डी एक्स अवकलन करने पर तो आएगा d अपॉन डी एक्स y बराबर d अपॉन डी एक्स रूट u और u बराबर e की पावर रूट एक्स। ठीक है, अब देखिए ये आगे हमारा डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा बराबर रूट यू का क्या हो जाएगा 1 अपॉन 2 रूट, भाई मैं लिखवा चुका हूं कि रूट एक्स डी अपॉन डी एक्स बराबर 1 अपॉन 2 रूट एक्स होता है। ठीक है, तो ऐसे ही रूट यू का क्या हो गया 1 अपॉन 2 रूट यू, यहाँ क्या लगाएंगे मल्टीप्लाई, इसका अवकलन नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि सूत्र तो खाली e की पावर x के लिए होता है, किसके लिए होता है, पर यहाँ रूट x आ रही है, क्या आ रही है, तो हमें फिर दोबारा मानना पड़ेगा इसको e की पावर b मान लेंगे, u तो मान चुके हैं अब क्या मान लेंगे और b बराबर हमने क्या माना है रूट x। अब आ जाओ दोबारा यहाँ d अपॉन डी एक्स रहने दो, तो ये आ गया डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर 1/2 अंडर रूट यू गुणा के डी अपॉन डी एक्स, अवकलन कर लो सीधा बेटा e की पावर b का तो e की पावर b ही हो जाएगा और रूट x का क्या हो जाएगा 1/2 अंडर रूट x। ऊपर यानी अंश क्या है हमारा e की पावर b, लिख सकते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर e की पावर b बटे नीचे 2 दूनी 4 अंडर रूट x इंटू अंडर रूट b। कोई समस्या यहाँ तक, मान रख दो b और b के, e की पावर b और b का मान क्या है अंडर रूट x बटे 4
अंडर रूट एक्स इंटू बी, यहाँ रूट यू, सॉरी भाई ये क्या हो गया, गुणा तो हो जाता है रूट का रूट में, तो ये क्या आ गया x इंटू यू, एक्स इंटू और u का मान कितना है e की पावर रूट x। इट्स अवर क्वेश्चन नंबर 10। इसको मान लेते हैं y बराबर cos log x प्लस ए की पावर। बेटा ध्यान दीजिए, हमने पढ़ा है कि cos x बराबर होता है माइनस के, पढ़ा है नहीं हमने, परंतु यहाँ तो x की जगह log x आ रही है, e की पावर x भी आ रही है, फिर तो u मानना पड़ेगा हमें। भाई जब हमारा ये नियम झूठा कर रहा है इसको, तो हमें तो u मान के हम तो ऐसा बनाना पड़ेगा, एक संख्या बनानी पड़ेगी cos के पीछे। तो हम कह सकते हैं इसको कि y बराबर cos u और u बराबर हो गया log x प्लस e की पावर अवकलन, तो d अपॉन डी एक्स वाई बराबर d अपॉन डी एक्स cos u और u बराबर log x प्लस के e की पावर, ये आ गया इसका, तो हो जाएगा dy अपॉन बराबर, ये क्या है cos u का क्या हो जाएगा माइनस के गुणा log x का 1 अपॉन x और e की पावर x का, ठीक है, इसका अंदर गुणा कर दो, dy अपॉन डी एक्स बराबर माइनस के साइन u, क्या है और साइन u बटे x प्लस ए की प्लस माइनस माइनस ए की पावर x इंटू साइन u। अब यहाँ u का मान रख दो, dy अपॉन डी एक्स बराबर माइनस साइन u और u का मान है log x प्लस ए की पावर माइनस ए की पावर x इंटू साइन u और u का मान log x इंटू log x प्लस ए की पावर x अपॉन x। देखिए तो ये आ गया, चाहो तो इसका अंदर गुणा मत कीजिए, ऐसे रहने दीजिए, u का मान रख सकते हैं और अंदर गुणा कर देंगे तो इस प्रकार से आ जाएगा, ठीक है। चाहो तो हम u का मान यहाँ भी रख सकते हैं, भाई अवकलन तो हो गया ना, और वही तो बन रहा है, इसमें से यहाँ से कॉमन भी तो आ रहा है दोनों में सेम, इसको माइनस कॉमन ले लो, ये हमारी संख्या बन जाएगी, ठीक है।